का आपने क्या करना है, एक रफ मैप ऐसे क्या करना है, बना देना है। यहाँ से हमारी ना अफगानिस्तान स्टार्ट हुई, ये जो ऊपर वाली ना ये सींग है ना पाकिस्तान की। यार इसके मेरा हाथ तुम ऊपर चले जाओ बेटा, ठीक है। अब ये चीज़ होगी ना हमारी, ये आपके अफगानिस्तान आ गई ऊपर, ठीक। बड़ी इजी है, बड़ा इजी है इसका मैप ड्रॉ करना। यहाँ से ना ये वाली, ये आपकी हो गई ईरान, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा नीचे करके ना ये आपकी इंडिया हो गई, ठीक है। बट इंडिया यहाँ पे ना थोड़ी सी साइड पे चली जाती है, और ये आपका ना ये बांग्लादेश आपका आ गया, ठीक है। बंगाल उस टाइम पे कहते थे। पाकिस्तान है ये, अफगानिस्तान, ठीक है, ईरान। आसान है ना, मैं बनाना बड़ा इजी है, ठीक है, आप लोग के लिए। तो आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास बेसिकली इवेंट्स होते क्या हैं। यहाँ पे ये सारे लोग जो थे, ये वाला इसको ना पट्टी कहा जाती है कबाइल वाली, ठीक है। ये सारी जो है ये उस टाइम पे पख्तून थे, बल्कि यहाँ पे ये वाली जो पख्तून एरिया है ना इनको भी शामिल करती है यहाँ तक, ठीक है। तो और अफगानिस्तान में भी सारे जो है पख्तून थे उस टाइम पे। ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी पूरी जो है, आप क्यों कह लें, इन सारी रेड एरियाज पे, ठीक है। ये रही, ये रही, ये रही। बलूचिस्तान के अंदर भी कुछ थे एक्सेप्शन के, कुछ इलाकों पर उनकी नहीं थी। बट स्टिल हमारे पास जो थे, हम लोगों ने अपने कंट्रोल में लेके आए थे उसको, जितने भी एरियाज थे, ठीक है। हमारे काम में तो नहीं थे ना, क्या काम क्या करें, ठीक है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि इनकी वॉर होती है अफगान के साथ। मैंने जैसे बताया था ना, ये किसके अंडर था, यूके के अंडर था ये वाले एरियाज। उस टाइम पे सुपर पावर थी ना, एक यूके था, यूएस था, और रशिया था आपका, ठीक है। ये 18 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 18 सेंचुरी में जो सुपर पावर आपका हुआ करता था वो यूके था। बट इस साइड पे जैसे मैंने बताया था ना, ऊपर ये जितनी भी एरियाज है ना, ये वाली, ये जो ताजिकिस्तान यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, उसके ऊपर किर्गिस्तान होगी, और ये ताजिकिस्तान चलो समझे, उसके ऊपर किर्गिस्तान होगी। पहले साइड पे आओ उज़्बेकिस्तान है, और ये सारी जितनी भी आपकी कंट्रीज है ना, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कार्स। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स उस टाइम पे किसके अंदर आती थी, रशिया के अंदर, यानी यूएसएसआर, ठीक है। तो यूएसएसआर एक रशिया भी यहाँ से काउंट कर लो, और बाकी जो यहाँ पे कुछ कंट्रीज है, 5 या 6, ये सारे क्या आते हैं, ये भी उसके अंदर आती थी, रशियन एम्पायर के अंदर, जिसको यूएसएसआर कहा जाता था। तो एक ही कंट्री थी जहां से वो इन दोनों के बीच में एक बफर जोन था, वो अफगानिस्तान का एरिया था उस टाइम पे, ठीक है। अब एक ही इनके पास एरिया थी, अगर वो इसको कंट्रोल कर ले तो उनके पास पूरी जो है उसका कंट्रोल कंट्रोल जो है वो आ जाता। अब ये इनके बीच में क्या है, बफर जोन है, क्योंकि इस साइड पे जो गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश की है, उस साइड पे रशिया की है, यूएसएसआर की। और बीच में अब जो ब्रिटिश के यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या फिर जो ब्रिटिश डायरेक्ट जो कंट्रोल करते थे उनकी क्वीन के थ्रू, वो क्या करते थे कि उनका, ताकि हम अफगानिस्तान को भी अपने साथ मिला दें, ताकि हमें ना सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की जो रशिया है वो इस साइड पे ना आने में उनको मुश्किल हो, और यहाँ पे ना वो हमला ना करते, क्योंकि ये रशिया या जो भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स उस टाइम पे थे, यूएसएसआर, इनका जो था ये जो वार्म वाटर है ना, इन तक रसाई इनकी बड़ी कोशिश थी। ये जो 1979 में अफगान के अंदर वॉर होती है, रशिया आ जाता है, उस टाइम भी पाकिस्तान उसमें क्यों इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसके बाद हमारी बारी थी, उसने हमें इन्वेड करना था। क्योंकि जो सबसे बड़ी जो उनकी है वो इंडियन ओशन तक उनकी एक्सेस है, उस दिन हमने इंडियन ओशन को डिस्कस किया था ना। तो इंडियन ओशन बड़ी इंपॉर्टेंट है।